हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सी सेट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आते हैं जिससे रिलेटेड। और आज आपका ग्राफ थ्योरी खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट हम लॉजिक स्टार्ट करेंगे। सो देखो, सबसे पहले देखते हैं यूलर सर्किट क्या होता है। तो यूलर सर्किट क्या होता है? तो एक ऐसा सर्किट होता है जो हर एक एज को कवर करे एग्जैक्टली वन, हर एक एज को कवर करे एग्जैक्टली वन, वो कहलाता है यूलर सर्किट। अगर आप ये डेफिनेशन याद रख लोगे तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर लोगे, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, ये भूल जाते हैं डेफिनेशन, तो उनको याद ही नहीं आता समय पे कि यार इसके मतलब क्या होता है, यूलर सर्किट होता क्या है। तो वो आप तो याद रख लेना। इसमें बस यही है जो मैं आपको टर्म्स बताऊंगा, इनको याद करने का ही है। बाकी आपको इसमें ऐसा कोई हैवी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप मतलब कर ही नहीं पाओ। ठीक है, ये सिंपल अगर याद है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बताऊंगा ही। जैसे मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ यूलर सर्किट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इवन। यूलर सर्किट की नेसेसरी या और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी मतलब जरूरी कंडीशन और सफिशिएंट मतलब मोर देन इनफ है। एक कंडीशन जो ये बताएंगे हमें वो मोर देन इनफ, तो उसमें आपका यूलर सर्किट जो रहता है उसकी जो डिग्री रहती है हर वर्टेक्स की, तो वो इवन रहती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका यूलर सर्किट। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया। इसमें मैंने शुरुआत करी ए से विजिट करा पहले बी को, फिर सी को करा, फिर डी को करा और वापस से ए को करा। मतलब मैंने हर एक एच को एक बार विजिट करा है। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो वर्टेक्स है वो मोर देन वन टाइम्स विजिट हो। वर्टेक्स जो होगी विजिटिंग वो मोर देन वन टाइम्स हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के आपको मतलब सारे एजेस कवर हो रही है कि नहीं। तो ये है यूलर सर्किट। अब नेक्स्ट चलते हैं, यूलर पाथ क्या होता है। तो यूलर पाथ क्या होता है, तो यूलर पाथ एक सिंपल एक पाथ समझ लो, और उसकी कंडीशन ये है कि उसमें हर एक एज को आप एग्जैक्टली एक बार आप विजिट करो। एंड ये पहली कंडीशन। एंड दूसरा कि आपकी जो स्टार्ट और एंडिंग वर्टेक्स है जरूरी नहीं है कि वो आपकी सेम ही आए। मतलब हो सकता है आपने शुरुआत करी यहाँ से, ठीक है, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर मान लो कोई एक और ये अभी दो इनको गायब कर दो। ठीक है, इन दोनों को अभी अगर आप इधर गए और फिर फाइनली इधर आ गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है ए और एफ है, इसमें सारी एजेस आपने कवर कर ली। तो ये होता है यूलर पाथ। अब इसकी भी कंडीशन है याद करने के लिए, याद रख लेना आप, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कर सको। तो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, यूलर पाथ एग्जिस्ट करे अगर उसकी कंडीशन क्या है, तो उसके पास में या तो जीरो या तो दो ऐसी वर्टेक्स होंगी, नंबर ऑफ वर्टेक्स बता रहा हूँ, जो ऑड डिग्री की होगी, वो कहलाता है आपका यूलर पाथ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि के एन जो रहता है हमारा यूलर सर्किट रहता है, जहाँ पर एन जो रहता है वो हमारा ऑड है। अगर एन ऑड है तो ये के एन जो होगा वो यूलर सर्किट होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा हैमिल्टन सर्किट। तो हैमिल्टन सर्किट क्या होता है, तो इसमें यह लिखा हुआ है, एक ऐसा सर्किट होता है जो हर एक वर्टेक्स को कवर करे एग्जैक्टली एक बार, और एज कवर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमें एजेस वर्टेक्स को तो कवर करना ही है, कुछ भी हो जाए आपको वर्टेक्स कवर करना ही है। तो मैंने जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से चालू करा, ए से गया बी, बी से गए सी से गए डी। अब यहाँ पर आप देखो मैंने हर एक वर्टेक्स को ए बी सी और डी सबको एग्जैक्टली वंस कवर कर लिया है। तो और बची हुई हमारे पास एजेस कुछ हैं यहाँ पे, जैसे बी डी एज बची हुई है, एक ए सी एज बची हुई है, एक ए डी बची हुई है। तो ये जितनी वर्टेक्स है आप अगर इनको विजिट नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो कहलाएगा आपका हैमिल्टन सर्किट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी कंप्लीट ग्राफ हैज हैमिल्टन सर्किट। अभी यहाँ मैंने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे टोटल डिफरेंट हैमिल्टन सर्किट्स इन कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स इज n-1 होल फैक्टोरियल बाय 2। इसका प्रूफ मैंने यहाँ दिया हुआ है एक एग्जांपल की हेल्प से, वो आप देख सकते हो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो हैमिल्टन सर्किट रहता है उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो सेम हो सकती है, जरूरी नहीं हो, लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट कैन बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखो, क्वेश्चन ये बोला है कि हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ वर्टाइसेस 4 एग्जिस्ट इन K6। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 गिवन है और गिवन ग्राफ जो है K6 है। एक्चुअली वर्टाइसेस हमारी 6 है टोटल, लेकिन हमें मांगा उसने 4 के लिए है। 4 वर्टेक्स के लिए बनने, 4 वर्टाइसेस से बनने वाले जो साइकिल होंगी हैमिल्टन साइकिल, वो कितनी होगी वो निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो आपको K6 से बनने वाले टोटल हैमिल्टन डिफरेंट सर्किट्स निकालना है। तो वो क्या फॉर्मूले से निकाल लिया, 6-1 होल फैक्टोरियल बाय 2, उससे आपका आंसर आया 60। तो 60 तो आपके टोटल हैमिल्टन सर्किट्स हो गए विथ 6 वर्टाइसेस। आपको निकालना है 4 के लिए, 4 के साथ में। तो 4 के साथ में निकालना है तो क्या करो, 6 में से किन्हीं 2 को ले लो, 6C2 जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दो गिवन जो आपका ये है 60 से। आपको ये मिल जाएगा कि ऐसे कितनी हैमिल्टन साइकिल्स होंगी जो जिसकी में वर्टाइसेस 4 होंगी। तो ये करेंगे हम, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो इनको भी आप याद कर सकते हो।
अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है डुअल ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। तो डुअल मतलब जैसे आपका गिवन ग्राफ है, डुअल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डुअल मालूम नहीं क्या होता है, और हर कोई पढ़ाता भी नहीं। ये एक्स्ट्रा में है तो बहुत कम ही आता है वैसे, बट आपको मालूम होगा तो आप एक सेफ साइड रहोगे। तो देखो डुअल ग्राफ क्या होता है। तो ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो तो है अपना, लेकिन उसके अंदर ओरिजिनल ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स लोगे आप। ओरिजिनल ग्राफ की जो मान लो जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो इसमें आप ये जो जैसे दो एजेस है, ये तीन एजेस है, क्लोज फिगर बन रहा है, इसके अंदर एक पॉइंट लिया, सिमिलरली इन चारों के बीच में एक पॉइंट लिया, एक बाहर एक पॉइंट लिया, और इन सबको कनेक्ट कर दिया। तो वो जो बनता है ना, वो डुअल कहलाता है ग्राफ का। देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ भी, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट लिया, सिमिलरली ये जो पॉइंट था इससे बनने वाला एक रीजन जो रहेगा वो लिया, ये इस पॉइंट के साथ में, फिर इसके साथ में जो बनने वाला रीजन है वो लिया। ऐसे जितने भी रीजन कहलाते हैं ना, ये रीजन ये सारे डुअल कहलाते, डुअल ऑफ अ ग्राफ कहलाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेफ साइड रहोगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं, आप इसे छोड़ सकते हो, बट क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर उस वक्त आपको याद करना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट होता है हमारा डायमीटर। डायमीटर ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। सो डायमीटर ऑफ अ ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको गिवन ग्राफ की एसेंट्रिसिटी निकालना आना चाहिए। अब पहले देखते हैं एसेंट्रिसिटी होती क्या है। तो एसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। ये अपन को एसेंट्रिसिटी का मतलब हुआ है कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स के बीच में। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने निकाला ए से बी क्या है लेंथ, ए से बी 1, ए से सी निकाला 1, ए से डी निकाला 2, ए से ई निकाला 2, और ए से एफ निकाला 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, ये 3 है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, तो ये देखो यहाँ लिखी हुई है मैंने, एसेंट्रिसिटी ऑफ ए इज 3। सिमिलरली बी के लिए निकालो, बी में मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी ऑफ बी हो गई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमीटर कैसे निकालते हैं। और एक यहाँ पर एक पॉइंट है कि लार्जेस्ट एसेंट्रिसिटी जो रहती है वो आपके डायमीटर की वैल्यू रहती है, और स्मॉलेस्ट एसेंट्रिसिटी जो रहती है वो रेडियस कहलाती है ग्राफ की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं क्लिक। तो क्लिक क्या होता है। तो क्लिक सिंपल वर्ड्स में एक ग्राफ का सब ग्राफ, ये ग्राफ है इसका सब ग्राफ है, वो सब ग्राफ जो है अगर वो कंप्लीट है तो वो कहलाता है क्लिक। सिंपल वर्ड्स में क्लिक इज अ सब ग्राफ विच इज कंप्लीट। क्लिक इज अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ विच इज कंप्लीट। तो ये होता है क्लिक। इस पे भी आपको इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैंने आपको बता दिया कि आप सेफ साइड रहे। तो यहाँ पर आपका ग्राफ थ्योरी जो सबसे बड़ा चैप्टर था और सबसे मुश्किल चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आप साथ में चल रहे होंगे अभी तक मेरे साथ में, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसमें, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ग्राफ के लिए, और ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी के लिए प्रैक्टिस। इसके क्वेश्चंस मैंने मटेरियल प्रोवाइड करे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आप ले सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी, वो फाइनली हम उसमें लॉजिक स्टार्ट करेंगे, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खत्म होते ही हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, दैट इज डीएसए, हम उसे चालू करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है डीएसए का, तो उस पर हम फोकस थोड़ा हमें करना पड़ेगा। और बहुत ईजी है, जो ये इतना कॉम्प्लिकेशन है ना वो नहीं आएगा। वो सिर्फ एक ट्री वाला जो हिस्सा रहेगा ना, जहाँ पर ग्राफ आ जाएंगे आपके डीएसए में, वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझा दूँ। सो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।